अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। वीडियो को स्किप ना करें। क्या आप 12th के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या मैट्रिक की या 8th की, तो ये वीडियो आपके लिए। हाँ डियर फ्रेंड्स, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पुट किए जाते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखिए ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चले ये ग्रामर के, ताकि आप भी अच्छी तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में अक्सर पुट किए जाते हैं। देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आई हैव टोल्ड यू ऑल डैश आई नो। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत। देखो यहाँ पे हमें दो चीज़ें तो यहाँ पे लगते हैं शायद आएगा, या तो विच आएगा या तो दैट आएगा। अगर आप इसको ट्राई करोगे, गैस लगाओगे, तो आपको लग रहा है कि इन्हीं दोनों में से कोई आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको डाउट नहीं चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा आपको क्लियरली पता होना चाहिए। आपको समझना है कंसेप्ट को, फैक्ट को समझना है कि क्या आएगा इस पे। देखो आपको सिंपल एक बात याद रखनी है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एक बात याद रखनी है, जो ऊपर कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनी, द ओनली, ऑल, सच, नन, सेम, एटसेट्रा। देखो आप ये वर्ड्स देख सकते हैं, ये मैंने सर्कल में डाले हैं ये वर्ड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वर्ड जो मैंने ऊपर लिखे हैं टॉप पे जो वर्ड्स लिखे हुए। तो ये वर्ड जहां पे भी आपको नजर आए, जिस सेंटेंस में नजर आए आपको ये वर्ड्स, ठीक है, जहां पे भी नजर आए, फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा। तो वहां पे हमेशा दैट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आपको पता चल चुका होगा कि इस सेंटेंस में क्या आएगा। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि वो वर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ही वर्ड्स आपको बता दिए, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल, सच, नन, सेम। ये वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, लेकिन और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा दैट का ही इस्तेमाल होता है रिलेटिव प्रोनाउन में। वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल आपको कंसेप्ट समझना है यहाँ पे आपको समझना है कि दैट क्यों आएगा। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में यहाँ पे ऑल है। आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ऑल है। मैंने इसको सर्कल किया है, देखो ऑल है। ऊपर लिखा है कि ऑल जिस सेंटेंस में होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑल लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑल है, देखो यहाँ पे भी ऑल है और यहाँ पे भी ये ऑल है। तो अगर इस सेंटेंस में ऑल है तो क्या आएगा? बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो है दैट ही आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बता दिया, समझाया कि जिस सेंटेंस में आपको ये चीजें दिखे, डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस समझो जहां पे ये वर्ड्स नजर आए, बस आंखें बंद करके ब्लाइंडली दैट लगाना वहां पे। ठीक है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको समझना है जहां पे इनमें से कोई वर्ड हो तो वहां पे दैट का इस्तेमाल होगा। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। तो बढ़ते हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं, दिस इज द ओनली थिंग डैश आई वॉन्ट। ठीक है, यहाँ पे भी हमें लग रहा है क्या दैट आएगा, क्या विच आएगा, या हु आएगा। तो डीप में जाने की यहाँ पे भी जरूरत नहीं। सिंपली आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में भी यहाँ पे द ओनली है। आप देख सकते हैं द ओनली यहाँ पे है, यहाँ पे इस सेंटेंस में। ठीक है, तो फिर से सर्कल डालूंगा, आपको दिखाऊंगा सर्कल में कहाँ पे द ओनली है। यहाँ पे देख सकते हैं द ओनली है आप यहाँ पे। ठीक है, तो द ओनली है और यहाँ पे भी द ओनली आप देख सकते हैं। ऊपर जो मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं द ओनली, ये कट है द ओनली। ठीक है, यहाँ पे देखो द ओनली है और यहाँ पे भी यही द ओनली नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। तो अगर द ओनली है तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा? यहाँ पे भी हमारा दैट ही आएगा। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ चुका होगा कि कहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में पुट किए जाते हैं, बस उनमें आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। ये इन वर्ड्स का खास ख्याल आपको रखना है। ठीक है, तो DTSC का पेपर आया था पिछले साल 2018 में आया था, परहैप्स हाँ 2018 में। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो दैट पे आए थे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट पे आए थे। ठीक है, लेकिन उन क्वेश्चनों में बस इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ था। किसी में नन था, किसी में सेम था, किसी में समथिंग था। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो आपको बस ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस इन वर्ड्स पे आपको फोकस करना है, इन वर्ड्स का ख्याल रखना है आपको। तो जहाँ पे भी वर्ड्स नजर आए तो दैट हमेशा पुट करना है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ आ चुका होगा। डियर फ्रेंड्स, आपके लिए और एक कमाल का क्वेश्चन लाया हूँ जो आर्टिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में ये पुट किया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन लिखा है पहला, ही इज़ एन ऑनेस्ट लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ही इज़ एन ऑनेस्ट और नीचे लिखा है दूसरा ही इज़ ए ऑनेस्ट। अगर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये दोनों क्वेश्चन गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। आप सोच रहे हो क्यों? देखो ये आपको पता है कि यहाँ पे ये ऑनेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा है ये वर्ड ये ऑनेस्ट है, और यहाँ पे एच हमारा साइलेंट है तो ओ की साउंड आ रही है, और ओ हमारा वावल है, और जहाँ पे वावल साउंड आती है वहाँ पे
एन पुट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में एच हमारा साइलेंट है, ओ की साउंड आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है, तो एन होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला तो ऑलरेडी गलत है, जो हमारा सेकंड सेंटेंस है ये तो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि ऑनेस्ट के साथ तो एन नहीं आएगा, इसमें वॉवल साउंड आ रही है ओ की, तो ए का यहाँ पे कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो ये गलत है, ये हमें पता ही है। लेकिन उस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पहले वाले में, तो ही इज़ एन ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट, ये गलत है। ये क्यों गलत है आइए जानते हैं। देखो इस हिसाब से तो यहाँ पे एन बिल्कुल सही है, इस हिसाब से कि यहाँ पे एच हमारा साइलेंट रहता है, ओ साउंड आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है, तो वॉवल साउंड के साथ एन का इस्तेमाल होगा, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। चलो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्यों गलत है? सबसे पहले हमें जानना है कि आर्टिकल आएगा कहाँ पे। आर्टिकल वहाँ पे आता है जहाँ पे नाउन होगा। ठीक है, आर्टिकल वहाँ पे आएगा जहाँ पे नाउन होगा। आर्टिकल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आप देखोगे इस सेंटेंस में कहीं पे नाउन ही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप नाउन ही नहीं है, यहाँ पे खाली ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और नाउन नहीं है। और जब हमारा नाउन ही मिसिंग है तो आर्टिकल कैसे आएगा? आर्टिकल तो आता है नाउन के लिए, जब नाउन ही नहीं है तो आर्टिकल नहीं आ सकता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको इस सेंटेंस को ठीक करना है तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये एन जो हमारा काटेंगे, तो ही इज़ ऑनेस्ट सही है। अब इसमें ना तो नाउन है और ना तो आर्टिकल है। ठीक है, क्योंकि अगर आर्टिकल होगा तो नाउन आना चाहिए, अब अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, खाली पड़ा है, कोई नाउन नहीं, तो यहाँ पे आर्टिकल को काटना होगा। जब नाउन नहीं होगा तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किया जाता है, कोई आर्टिकल वहाँ पे इस्तेमाल में नहीं किया जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इस तरीके से होगा, अगर यहाँ पे बॉय होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बॉय लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉय लिखा आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो तब यहाँ पे एन आएगा। अब बन गए ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, यानी बॉय यहाँ पे आर्टिकल आया, फिर ऑनेस्ट के मुताबिक यहाँ पे ओ वावल साउंड है तो एन आर्टिकल आएगा, तब ये ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे एन आपको रखना है तो आप यहाँ पे कुछ न कुछ नाउन होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बॉय, तो यहाँ पे ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, अब ये सेंटेंस सही बन गया, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। लेकिन जब नाउन काटेंगे, अगर नाउन ही नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नाउन को हम काटेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल भी काटना होगा, क्योंकि आर्टिकल बिना नाउन के नहीं आता, जब नाउन आएगा तो ही आर्टिकल आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मेरी चैनल इशफाक लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। मैथमेटिक्स की और भी कमाल की वीडियो वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।